नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं देखती हूँ कि आजकल हम अगर किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य के अंदर अगर कोई भी हमें कुछ कहता है तो हमारा जो करने का जो पॉइंट है, जो जो सब्जेक्ट होता है, हम उस चीज़ को छोड़ करके सामने वाले के जो जो हमें कुछ कहता है हम उसका जवाब ढूंढने लगते हैं कि हम इसको जवाब क्या दें, जो कि गलत है। दोस्तों आप लोग देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने क्या नहीं कहा, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही। क्या वह चाहते तो उसी वक्त उस चीज़ का जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। दोस्तों किसी को चौकीदार बोलना, गलत बोलना, पागल बोलना, मतलब क्या क्या नहीं कहा, और इतनी ऐसे ऐसे वर्ड उन्होंने बर्दाश्त किया, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों हमें और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई कुछ कहता है तो हमें कैसे चुप रहना चाहिए। अगर हमें कुछ कहता है तो हमारे दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है और हम अपना सब्जेक्ट भूल जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि सबसे पहले इसको जवाब देंगे, उसके बाद में अपना काम करेंगे। दोस्तों वह इंसान तो यही चाहता है कि हम अपने कार्य को नहीं करें, और वह इंसान क्या होता है दोस्तों कि बार बार वही इंसान डिस्टर्ब करता है जो नहीं चाहता है कि हम आगे जाएं, हम किसी कार्य को करें। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें कोई कुछ कहता है तो हम डिस्टर्ब होकर के घर में बैठ जाते हैं और हमारा दिमाग यही घूमता रहता है कि हमें उसे जवाब क्या देना है, हमें उसे कहना क्या है, और हम सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वीडियो देख करके यह शिक्षा मिलती है कि हमें अगर कोई कुछ भी कहता है तो हमें डरना नहीं चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। और कभी भी हम देखना, किसी भी अगर जॉब पर निकलते हैं तो हमें 10 तरीके की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर कैसे किया जाता है। उनके साथ के लोगों ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा, उसके बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है। आप देखिएगा अपने साथ क्या होता है कि अगर किसी ने भी एक शब्द अपन को कुछ भी कह दिया तो अपन क्या करते हैं कि सारा काम छोड़ देते हैं और सबसे पहले यही सोचते रहते हैं कि इसको जवाब क्या देंगे, जबकि अपन उससे जीतेंगे नहीं और अपन उसकी तरह हैं भी नहीं, लेकिन दिमाग में यही सोचते रहते हैं कि इसका जवाब क्या देना है, जो कि गलत है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम अपने काम पे ध्यान देंगे। कोई भी अगर कुछ कहता है तो हमारा काम है अपने काम पर ध्यान देना और सामने वाले की बातों में ध्यान नहीं देना। सामने वाला यह इसलिए ऐसा सोचता है दोस्तों क्योंकि उसको पता है कि जो टाइम मेरे पास है वही टाइम इसके पास है, जो खाना मैं खाता हूँ वही खाना ये भी खाते हैं, तो जो कार्य मैं करता हूँ वही कार्य, तो इनके पास एक्स्ट्रा टाइम आ कैसे जाता है, इनके पास एक्स्ट्रा दिमाग कहाँ से आ जाता है, जो कि यह पॉजिटिव में चले जाते हैं और हम निगेटिव में चले जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर कभी भी हमको कोई भी कुछ भी कहता है तो हमें उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है, हमें वही करना है जो हमारा सब्जेक्ट है। हाँ मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन यह चीज़ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और वह इतने सक्सेस रहे दोस्तों, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। हम दोस्तों खाना बनाना और घर में रहना तो सभी को आता है, लेकिन बात जब होती है जब हम दूसरों की मदद करें। हर कोई, जो आप देखिएगा अगर कोई भी किसी की मदद करता है तो लोग उसको पागल कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि अगर हम किसी की भी मदद करते हैं तो इस चीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाला परेशान है, शायद हम उसकी मदद कर सकते हैं। और अगर हम उसकी मदद करते हैं ना दोस्तों, तो भगवान हमारी मदद करता है। और जो भी लोग आपको पागल या बेवकूफ़ कहते हैं उनकी मदद भगवान कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह लोग स्वार्थी होते हैं, वह लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जब वह लोग के ऊपर मुसीबत आती है तो भगवान यह कहता है कि तुमने किसी की मदद नहीं करी, इसलिए हम भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो मैं आज की जनरेशन की पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी कार्य करते हो, कुछ भी करते हो, और आपको उसमें कोई कुछ भी कहता है तो आप लोग उस चीज़ की बातों में नहीं आओ और आप लोग वही करो जो आप लोग का कार्य है, जो आप लोग का सब्जेक्ट है। दोस्तों क्या होता है कि अगर लोग खड़े होते हैं हमें डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि वह ऐसे ऐसे वर्ड मुंह से निकालते हैं, ऐसे ऐसे शब्द मुंह से बोलते हैं कि हम सुनकर ही हमारा दिमाग घूमने लगता है। वह इसलिए बोलते हैं दोस्तों ताकि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस चीज़ को छोड़ करके अपना दिमाग दूसरी चीज़ पर लगा लें।
दोस्तों ऐसे लोग आपको 99% मिलेंगे जो आपके दिमाग को भटकाएंगे, लेकिन आपका जो है आपको हमेशा पॉजिटिव देना है, आपको ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना है। क्या होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं वह आपको एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार यही सोचेंगे कि यार हमने इसको इतने ऐसे शब्द हमने इसको 3-4 बार कहा लेकिन इस इंसान पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो इंसान वह लोग जो होंगे आपको चौथी बार बोलना बंद कर देंगे। दोस्तों अगर लाइफ में आगे जाना होता है ना तो बहुत कुछ सीखना होता है और बहुत कुछ सुनना होता है, और हमें लाइफ में आगे जाना है। क्योंकि दोस्तों दूसरे के लिए अगर कुछ करो तो उसी को ज़िंदगी कहते हैं। अपने लिए तो सभी करते हैं, बात तो जब है कि जब हम दूसरों के लिए करें। काफ़ी लोगों को उम्मीदें होती हैं हमसे कि हम उनके लिए कुछ करेंगे, काफ़ी लोगों की आंखें हम पर टिकी होती, काफ़ी लोग आस रखते हैं कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। और दोस्तों ज़रूरत नहीं है कि आप किसी स्वार्थ के लिए ही उनसे करो। अगर आप देखना, अगर कोई एड्रेस भूल जाता है तो आप देखिएगा जो काफ़ी लोग उसको नहीं बताते। लोग यही कहते हैं कि हम माथापच्ची क्यों करें, हम इतना क्यों सोचें कि यह जो नंबर है वह किस एरिया में है। लेकिन आप देखिएगा कई लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग लगा करके परेशान होकर के उस इंसान को उस नंबर तक पहुंचा देते, तो उस जगह पर वह बेवकूफ़ नहीं कहलाता है दोस्तों। वह इंसान इसलिए इतना परेशान होकर के उस शख्स को पहुंचाता है क्योंकि उसको पता है कि किसी दिन अगर मैं नंबर भूलूंगा तो मुझे भी इसी तरीके से कोई मेरी मदद करेगा। दोस्तों यह दौर है एक दूसरे के साथ में घूमता रहता है, इसीलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है, और अगर हम बुरा करेंगे दोस्तों तो हमारे साथ भी बुरा होगा। क्या होता है, यह चीज़ लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती है। वह लोगों को जब समझ में आती है जब वह लोगों के साथ में कुछ बुरा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। और जब उनका टाइम आया और जिन लोगों ने उनसे कहा था वह लोग जब उनसे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़े, उस वक्त उन्होंने याद दिलाया कि आपने मुझे यह शब्द कहा था। तो यह बात सच है दोस्तों कि हमें सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और चुप रहना चाहिए। अगर फैमिली में हो, मोहल्ले में हो, समाज में हो, कभी भी कुछ भी अगर वर्ड कोई कहता है तो उस जगह पर हमें चुप रहना चाहिए। दोस्तों हर एक चीज़ का मुद्दा लड़ाई नहीं होता है। आप देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लड़ाई कर सकते हैं, उनके पास इतना पावर है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वह लड़ाई नहीं करते। वह हर चीज़ शांति से हल करते हैं। लोग उन्हें क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वह दिमाग से काम करते हैं। यह चीज़ सच है कि हमें हमेशा दिमाग से और शांति से काम करना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कौन कहाँ हमें क्या कह रहा है, हमें उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि कई लोग होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है और वह चाहते हैं कि सामने वाला भी ना करे, सामने वाला भी आगे ना जाए। और अगर हम किसी की मदद करते हैं तो लोग बेवकूफ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि वह खुद बेवकूफ़ होते हैं। आपने अगर मदद नहीं करी तो यह आपका स्वभाव है। अगर कोई मदद करता है तो उसकी तो तारीफ़ करना चाहिए दोस्तों यहाँ जो गरीब लोग होते हैं ना, इनकी दुआएं बहुत काम आती हैं। तो दोस्तों अगर इनकी दुआएं चाहिए तो हमेशा इनकी मदद करिए और किसी की बातों में मत आइए। अच्छा लगता है गरीबों की दुआएं लेना। दोस्तों अगर आप सही काम करोगे ना तो भगवान भी आपका साथ देगा। ज़रूरत है आपको सही और ईमानदारी से काम करने की, और हमेशा गरीबों की मदद करो। गरीब लोग बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। नमस्कार।